नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे यकीन कर पाना मुश्किल ही होगा। तो कलयुगी माँ का खौफनाक खेल। बेटे की बीमारी मिटाने के नाम पर अपने ही बेटी की बलि। 7 दिन तक पुलिस को बनाया बेवकूफ़, लेकिन आखिरकार सच सामने ही आ गया। एक दिल दहलाने वाली घटना है झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना के कुसुम्बा गांव की, जहां एक मां जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं बन गई अपनी ही बेटी की हत्यारी। दिन था 24 मार्च 2026। गांव में मंगला जुलूस चल रहा था। इस भीड़ भाड़ के बीच 13 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह मिडिल स्कूल के पीछे बांस झाड़ियों में उसका खून से सना शव बरामद होता है। शुरुआत में बच्ची की मां रेशमी देवी गांव के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाती है। पुलिस उसे सच मानकर उसका केस दर्ज कर लेती है और मामले को गंभीरता को देखते हुए एस आई टी एस आई टी टीम का गठन किया जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आने लगती है। कुछ तकनीकी साक्ष्य और सख्त पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल क्या हुआ कि रेशमी देवी पिछले 1 साल से अपने बेटे की मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी से परेशान थी, और इसी दौरान वह गांव की एक तथाकथित भक्तिन जिसका नाम शांति देवी से संपर्क में आई। भक्तिन ने उसे विश्वास दिलाया कि उस बेटे को ठीक कर देगी, लेकिन उसके सामने शर्त रखा कि अगर बेटे को ठीक करना है तो किसी कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़की के रूप में अपने बेटी को ही चुना। खुद की बेटी को बलि देने के लिए तैयार हो गई। 24 मार्च की रात मंगला जुलूस के बहाने, क्योंकि रामनवमी के समय था, तो मंगला जुलूस के बहाने रेशमी देवी अपनी बेटी को भक्तिन के घर ले जाती है। ये सारा प्लानिंग है। पहले पूजा का नाटक किया जाता है। सिंदूर, काजल, प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर बच्चे को बांसवाड़ी ले जाया जाता है। वही एक जगह है बांसवाड़ी, जहां पहले से प्लास्टिक बिछाया गया था और भीम एक और व्यक्ति उसके साथ था जो इस घटना में शामिल है, जिसका नाम भीमराम। अब भीमराम ने बच्ची का गला घोट दिया और उसकी माँ उस बच्ची का पैर पकड़ के रखी थी ताकि बच्ची छटपटा ना सके। और सुनिए, जब बच्ची की मौत हो गई तो भी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। पत्थर से सिर कुचल दिया गया और खून से तांत्रिक पूजा की गई, और जितना सारा उसका खून निकला, ब्लड निकला, उस खून से लेकर के सारे पूजा पाठ, इसको पूरा बॉडी में इसको खून से लथपथ। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर उसे दुष्कर्म और हत्या का रूप देने की कोशिश की ताकि शक किसी और पर चला जाए। उसे ऐसा किया गया ताकि खुद पे शक ना हो और ऐसा लगा कि कोई इसे दुष्कर्म करके फेंक दिया गया है, और पुलिस उसे यकीन कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। पुलिस ने अपनी सूझबूझ दिखाई, तकनीकी जांच हुई और
सख्त पूछताछ से पूछताछ सख्त पूछताछ पूछताछ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि झूठ की दीवार ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। एसआई टीम ने इस मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को, रेशमी देवी, शांति देवी जो भक्तिन थी और भीमराव जो हत्या किया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह अंधविश्वास की वह भयावह तस्वीर है जो इंसान को हैवान बना देती है। एक माँ जिसे जीवन देने वाली कहा जाता है, वह अपनी बेटी की जान ले लेती है। अब सवाल यह है, क्या इस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा, या फिर क्या यह कहानी एक समाज की और एक गली की एक केवल ऐसी दास्तान बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।